अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पिछली वीडियो में मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो सूरत हाल, जो मामला इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक मिडल मैन कह लें या गो बिटवीन्स जो कि अमरीका मुकीम पाकिस्तानी है, उनकी वजह से बना था, मुस्तकबिल करीब में वो दोबारा बन सकता है। गो के एक बात यहां पे वाज़ेह है कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इमरान खान साहब की ट्वीट और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिस्पॉन्स जो कि अभी तक आ रहा है, उसके बाद दोनों साइड का जो स्टांस है, जो पोजीशन है, वो मुतय्यन है, वो काफी वाज़ेह है। यूं नहीं महसूस होता कि इस वक्त तहरीक इंसाफ किसी किस्म की डील लेना चाहेगी, और ये भी महसूस नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की डील देना चाहेगी। और उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं, खासतौर पर इंडिया से जंग के बाद अमरीका की खुशनुदी हमें हासिल है, और जो किसी दर्जे में दुरुस्त बातें हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का स्टांस ये है, और महसूस यूं होता है कि जब पिछली डील की भी बात हुई थी तो इमरान खान साहब को यकीन नहीं था कि ये जो द वर्ड दैट इज गिवन टू मी, इसकी लाज रखी जाएगी। और अभी भी उनका तब भी ख्याल था, और अब भी यूं ही ख्याल मालूम होता है कि जो भी होना है वो मुज़ाहमत के थ्रू या फिर वो स्ट्रीट एजिटेशन के थ्रू ही मिलेगा, और खुद उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वरना वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन लेट मी कम टू द पॉइंट। पिछले साल मैंने अर्ज किया था कि सितंबर नवंबर के दरमियान जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, जिसमें पाक पैक के मेजॉरिटी लोग, जिसको आप पाकिस्तान पॉलिटिकल एक्शन कमेटी कहते हैं, जो कि काफी असर और रसूख रखते हैं अपनी सोशो इकोनॉमिक स्टैंडिंग की वजह से अमेरिका में, उन्होंने एक्टिव हुए थे। और वो आपको याद होगा, कुछ रेजोल्यूशंस आए थे, फिर कई जगह से वो अगर पाकिस्तान आके उन्होंने फैसला साजों से बात करके और कुछ ऑफर्स इमरान खान साहब तक को पहुंचाई, तो फिर उसका मतलब बड़ा सादा सा था कि कहीं से तो कोई प्रेशर था जिसको फिजल आउट करना था या वाकई मामले को सॉल्व करना था। सो इन अ नटशेल वो दोबारा एक्टिव हुए। वो पाकिस्तानी, वो तमाम के तमाम, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, दीगर ऐसे प्रोफेशनल्स जिनकी बड़ी साख है वहां पे, जिनकी बड़ी मजबूत साख है अमेरिका में, वो दोबारा एक्टिव हुए हैं। और हुआ क्या है, मुलाकातें उन्होंने किन 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 से शुरू की हैं। लेकिन मुलाकातें, चलें पहले बात कर लेते हैं डेमोक्रेट्स हैं, जो कि कुछ ज्यादा नहीं दे सकते। डेमोक्रेट्स को बार्गेनिंग चिप के तौर पर रिपब्लिकन्स के सामने यूज किया जा सकता है। नॉनदलेस डेमोक्रेट्स ट्वीट्स तो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हैं, प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। डेमोक्रेट से मुलाकातें हुई हैं, वो क्या फरमाते हैं, मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। रिपब्लिकन्स जो हैं उनसे क्या बातें हुई हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, और बहुत इंपॉर्टेंट रिपब्लिकन्स में भी फॉरेन अफेयर्स कमेटी, जो कि अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स कमेटी है, जो कि बहुत पावर रखती है, रख सकती है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे ममालिक की बात आए। पाकिस्तान जैसे ममालिक से मेरी मुराद कोई डिरोगेटोरी नहीं है, पाकिस्तान जैसे ममालिक से मुराद मेरी ये है कि जहां की पॉलिसीज पर जिनका इन्हिसार अमेरिका पे काफी रहता है, तो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट पर फॉरेन अफेयर्स कमेटी के थ्रू असरअंदाज हुआ जा सकता है। इस पर बाद में आते हैं, लेकिन कुछ रीकैप ये ले लीजिए कि पिछले साल अगर नवंबर में जब बातचीत इमरान खान साहब से 24 नवंबर 25 नवंबर को लास्ट बात, उसके बाद 26 नवंबर हो गया, गोली चली, फिर उसके बाद एक तनाव की कैफियत हमने देखी यहाँ पे। कई दिन वो गोली क्यों चलाई, यहाँ पे ट्रेंड चलता रहा, हुकूमत जवाब नहीं दे सकी, लेकिन वो एक सख्ती का तासुर था कि ये कर दिया तो और पता नहीं क्या कर देंगे, एंड फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो जो सब मामला चलता रहा। होते होते वो तलखी चल रही थी, कुछ थोड़ी सी उसमें बेहतरी नहीं मैं कहूंगा, लेकिन वो थोड़ा सा ठंडा हुआ मामला, तो जंग वाला मामला आ गया इंडिया के साथ। उस जंग में पाकिस्तान ने जो इंडिया का बेड़ा गर्क किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सबके सामने है। उसके नतीजे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल बन गए। फील्ड मार्शल बने तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच पे इनवाइट किया। उसके बाद वजीर आजम को भी और फील्ड मार्शल को भी इनवाइट कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप जो क्लेम करता रहा कि मैंने जंग खत्म करवाई है, इंडिया नहीं मानता था, हमने दौड़ दौड़ के कहा कि हाँ जी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं करवाई है। मतलब वो साइकोलॉजी समझ गए, जो मैं, ये बनता है, इतना क्रेडिट देना बनता है कि ये साइकोलॉजी डोनाल्ड ट्रंप की समझ गए। ही इज अ नार्सिसिस्ट, एक नरगिसियत पसंद आदमी है, और एक नरगिसी कोफ्ता है बुनियादी तौर पे, तो उसको उसको यही सूट करता था। इनको समझ आ गई, इन्होंने और जो तारीफें बिल मुशाफा, जो सपासनामा पढ़ा शहबाज शरीफ साहब ने, सामने आमने बिल मुशाफा, मतलब कह रहा हूँ दू बदू डोनाल्ड ट्रंप के, वो आपके सामने है, और एंड ही लाइक्ड इट, वो हमें पता है। और फिर उसके बाद वो जो तारीफें करता है हमारी रियासत के जो अहम लोग हैं उनकी, वो भी हम सबके सामने है। फिर उसके बाद 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, सब मामला है। तो एक ये पूरा आप समझ लें कि साल, एग्जैक्ट एक साल से ज्यादा इन सब मामलों के अंदर गुजर गया, तो सिचुएशन अब काफी डिफरेंट है, वो वाली नहीं है जो पिछले साल थी। लेकिन
जो अमेरिका में मुकीम, जिन मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, जिनमें प्रोफेशनल्स खास तौर पे, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक वेटेज रखते हैं वहाँ पे, एक उनकी उनका एक मामलात वहां पर काफी अच्छे हैं, तो वो दोबारा एक्टिव हुए हैं। अच्छा, डेमोक्रेट्स से वो ट्वीट्स वगैरह तो करवा सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स करवा सकते हैं, एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। डेमोक्रेट से वो कर रहे हैं बातचीत की पाकिस्तान में, और उनका कहना यह है कि स्पेसिफिकली इमरान खान बीच में, चूंकि सबसे बड़ा एक केस है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से, लेकिन बुनियादी डिमांड हमारी ये है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उनको बंद किया जाए, आइन और कानून को बहाल किया जाए, उसके मुताबिक अदालतें आजाद होनी चाहिए। ये वो प्रेशर अमेरिका से, प्रेशर या कह लीजिए इन्फ्लुएंस अमेरिका से पाकिस्तान पर डलवाना चाहते हैं। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, डेमोक्रेट्स को ठीक है, उन्हें तो, चूंकि डेमोक्रेट्स भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की प्रेसिडेंसी चल रही है, जिसे अमेरिका में दानश्वर सुपर प्रेसिडेंसी कहते हैं, और ये कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं है सुपर प्रेसिडेंसी, इसका मतलब ये है कि बाकी पिलर्स ऑफ जो स्टेट है उनको रौंद दिया हुआ डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे। अगले रोज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ट्रंप वर्सेस विलकॉक्स का जिक्र कर रहा था, जिसके तहत इंडेमनिटी मिल गई हुई है उसे कि वो अपना पॉलिटिकल राइवल को भी मार देगा डोनाल्ड ट्रंप, तो उसे इम्यूनिटी है। सो इस तरह की वो प्रेसिडेंसी, जिसका नाम उन्होंने सुपर प्रेसिडेंसी रखा हुआ है, तो डेमोक्रेट्स भी जाहिर है कि उससे बड़े इफेक्ट हुए हैं, मुतासर हुए हैं, और खास तौर पे ये एंटी इमिग्रेशन मामले के अंदर, इसके बारे में जरा देखिएगा कि ये जो आइस ने वहां पे जो इमिग्रेशन और कस्टम्स वाला जो मामला, एनफोर्समेंट का जो मामला चल रहा है आइस, उसने डेमोक्रेट लीडर्स को भी, बहुत सारे लीडर्स को भी रगड़ा लगा दिया। सो डेमोक्रेट्स के पास एक चांस है कि वो यहाँ पे एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं रिपब्लिकन्स के ऊपर, वो कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि दोबारा अब 1 साल के बाद तकरीबन ये मुलाकातें वहां पे शुरू की हैं। अच्छा, रिपब्लिकन्स के साथ जो मीटिंग्स उनकी हुई हैं वो और इंटरेस्टिंग मामला, क्योंकि एक्चुअली इट्स द रिपब्लिकन्स हु आर इन द गवर्नमेंट, प्रेसिडेंसी रिपब्लिकन्स की है ना, तो उन्होंने आगे जो मामला रिपब्लिकन्स के थ्रू बन सकता है और जो रिपब्लिकन्स को ऑफर की जा रही है, मैं भी कुछ अर्सा पहले अर्ज कर रहा था, आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम जोहरान ममदानीज विन, जो न्यूयॉर्क का मेयर बना जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क वो कि रेड स्टेट नहीं है, रिपब्लिकन्स की स्टेट नहीं है, और ऐसा नहीं कि वहां को बहुत बड़ा अपसेट हो गया। हाँ, एक अपसेट जरूर हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप उसके मुकाबले में था, बाकायदा अमेरिकी सदर मेयर के मुकाबले में बयानात दे रहा है अगर, और फिर बड़े बड़े बिलियनर्स ने ममदानी के खिलाफ सपोर्ट किया एंड्रू कुमो को, लेकिन उसके बावजूद जोहरान ममदानी जीता, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है, अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी रेट्स हैं, उनमें कट या फिर ना लगने का जो मामला उससे जुड़ा हुआ है, डेटा अभी तक फेडरल रिजर्व पब्लिक नहीं कर रहा। फिर उसके बाद रिसेशन का जो परसेंटेज है अमेरिका में, वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और खास तौर पे चूंकि जॉब्स वहां पे खत्म हुई, ना सिर्फ अमेरिकियों, पाकिस्तानियों के साथ भी मामला रहा है, अमेरिकियों के भी। एक तो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट्स का मसला, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहां पे सफर करना पड़ रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स है वो बहुत नीचे आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो मीनिंग देयर बाय कि जो मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं आगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जोहरान ममदानी अप टिल द मिड टर्म इलेक्शंस, जो कि नवंबर में है अगले साल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर मेजॉरिटी लूज करते हैं रिपब्लिकन्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में थोड़ी सी भी, तो फिर सेनेट इलेक्शंस भी होते हैं साथ। सेनेट इलेक्शंस के अंदर भी एक मसला बनेगा, और इस वक्त अमेरिकी सेनेट में बड़ी थिन मेजॉरिटी है, यानी एक वोट की। एक टाई ब्रेकर वोट होता है जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस देता है, कोई लॉ मेकिंग हो रही है तो उसमें एक वोट से वो सिर्फ क्लियर हो रही है चीजें वहां पे। सो ये अगर लूज होती है तो फिर ये सुपर प्रेसिडेंसी सुपर नहीं रहेगी। गो के मुझे इस बात का किसी दर्जे में यकीन है कि जिस तरह की बदमाशी और जिस तरह के तिगड़म से डोनाल्ड ट्रंप वहां पे सब मामला चला रहा है, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका, ये दिस इज, अमेरिका के इदारे रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वो अमेरिका उस तरह से अभी नहीं है जो 1 साल 1.5 साल पहले था। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, रिपब्लिकन्स को ये अश्योरेंस दी गई है कि आप पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ हमारी मदद करें, इन्फ्लुएंस करें और थ्रू प्रेसिडेंसी करें, तो हम बदले में पाकिस्तानी डायस्पोरा जो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, हमारा सोशल मीडिया भी काफी फाल है, हम आपकी हेल्प करते हैं। और हम आपको वोट्स जो हैं, जो जैसा कि हमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले भी आपसे ये गारंटी ली थी और दी भी गई थी कि विल डू समथिंग अबाउट
पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके बाद की सिचुएशन आपके सामने ही है। सो अब ये दोबारा एक मोमेंट वो मिड टर्म इलेक्शंस वाली आई है जिसमें पाकिस्तानी वहां पर एक्टिव हुए हैं एंड दे आर मीटिंग एवरी वीक, और कुछ बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश इस दर्जे में हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंटली फॉरेन अफेयर्स कमेटी से भी मुलाकात की है इन्होंने। फॉरेन अफेयर्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के अंदर। आई डोंट वांट टू गिव एनी फॉल्स होप्स हियर, लेकिन बहरहाल फॉरेन अफेयर्स कमेटी पाकिस्तान जैसे मुल्क पर स्टेट डिपार्टमेंट का जो असर और रसूख है उस पर असरअंदाज होने की कुव्वत सलाहियत रखती है। सो दीज पीपल, दीज पाकिस्तानीज इन अमेरिका, दे हैव मेट, वो मिले हैं फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबरान को भी, और उनसे भी सेम ही बात की गई है कि ये वाला मामला यूं कीजिए। अब यानी पॉलिटिकल जो मसला इस वक्त फंसा हुआ है खासतौर पे इमरान खान वाला, इसको हल करें। तो क्या सूरत हाल दोबारा वहां पे आएगी जहां पे 1 साल पहले थी? तो उसका जवाब है हाँ और ना। कुछ कहा नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप चूंकि एक बनिया सिफ्त आदमी है, एक ट्रांजैक्शनल आदमी है, कुछ ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान के साथ बड़ी तगड़ी हुई है जो कि उसकी जाती मफाद की ट्रांजैक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे उनमें से क्रिप्टो है। लेटर ऑफ इंटेंट मैं पहले भी अर्ज कर चुका, वक्त नहीं मिला मैं आपको एग्जैक्ट उसका। सिर्फ जो डोनाल्ड ट्रंप की जो उसके बच्चों की जो कंपनी है ना, जो स्टीव विटकॉफ और उसके बच्चों के साथ मिलके और चेज हैरो और बाकी सारों ने मिलके जो बनाई हुई है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, WLF, उसके साथ पाकिस्तान ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया हुआ है। मैं उसमें डिटेल्ड एक वीडियो इंशाल्लाह करूंगा कि वो कितने फायदे में, बाकायदा कितना फायदा सिर्फ ट्रंप फैमिली को हो रहा है। सो इस हवाले से मुश्किल लगता है। और फिर वो सुपर प्रेसिडेंसी, क्योंकि वो सिर्फ इस वक्त अमेरिका नहीं, वो अपने जाती इंटरेस्ट का भी सोच रहा है डोनाल्ड ट्रंप वहां पे। सो एक वो मामला है कि वो कितना असरअंदाज हो पाएंगी ये पाकिस्तानी कम्युनिटी उनको ये बावर करवाने में कि आपने हमारे से पहले वादे किए थे और अब फिर हमारी जरूरत है तो इसका कुछ कीजिए। एक और चीज, मैं जो फॉल्स होप वाली बात कर रहा था उसमें ये जरूर है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पे एक स्कैटर्ड है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। 6-7 लाख वोटर पाकिस्तानी बताए जाते हैं जो अमेरिका में रजिस्टर्ड है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कोई इतनी बड़े नंबर ऑफ वोट्स नहीं है कि जो कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, बट स्पेशली इन स्विंग स्टेट्स दे कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। और इस वक्त जो हालात अमेरिका में खासतौर पे पॉपुलैरिटी ग्राफ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो चल रहे हैं, उसमें आई पर्सनली थिंक दैट रिपब्लिकन्स का ये ख्याल होगा दैट एवरी वोट मैटर्स। सो हाँ और ना, वही वाली बात कि इट रिमेन्स टू बी सीन कि तब तक की सूरत हाल जब इलेक्शंस करीब आ रहे होंगे या अभी कुछ अरसे के अंदर क्या बनती है अमेरिका के अंदर, कि जिससे ये तायुन हो कि कितनी जरूरत पाकिस्तानी वोटर्स की इस प्रेसिडेंसी को रहेगी, रिपब्लिकन्स को रहेगी। अब आ जाइए आखिरी इस बात के ऊपर रेट्रोस्पेक्टिवली, अब जब नोइंग दिस कि वहां पे पाकिस्तानी एक्टिव हुए हैं, तो मुझे 2-3 डेवलपमेंट्स नजर आई और मुझे कुछ चीजों पे शक गुजरा। वो पहली डेवलपमेंट तो मुझे ये नजर आई कि इधर वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स को बिठा के बैठे हुए थे 2 रोज पहले, टीवियों के ऊपर खबर चली है। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये कहां से? अच्छा जी, सरमायाकारी करनी है। वो पुराना एक फार्मूला है, वो ये है कि डिवाइड क्रिएट की जाए, एक डिवाइड क्रिएट की जाए और फिर उसके बाद जो है ना वो मामलात कुछ जाहिर है कि वो जब डिवाइड क्रिएट होती है, एक फैक्शन इधर चला जाता है, दूसरा इधर चला जाता है, तो उतना जोर नहीं रहता। सो वो उन्होंने ल्योर करने की मेरी राय के अंदर कोशिश की है पाकिस्तानी डॉक्टर्स को। चांदे के यहाँ पे बैठे हुए थे, वो चांदे की थे, 3-4 ही बैठे हुए थे जो फुटेज में नजर आया। फिर उसके अलावा जो मुलाकातें बंद की हैं इमरान खान साहब से, वो जो 1 महीना तकरीबन मुलाकात जो बंद रही है, मुझे अब यूं महसूस होता है कि वो जानबूझ के बंद की गई थी ताकि इस तरह का रिस्पॉन्स आए, और रिस्पॉन्स आए तो फिर हम एक मामला ये बना सकें कि जब अमेरिका से प्रेशर आए तो हम कह दें कि देखें यहाँ पे तो यूं की बात चल रही है, तो क्या बात की जा सकती है इनसे। और जाते जाते आपसे ये भी अर्ज कर दूं, ये पॉइंट मैं बीच में भूल गया था, कि जो अमेरिका में मुकीम वही पाकिस्तानी और सब मामला है, वो एक चीज के ऊपर वहां पे तकरीबन कंसेंसस हो रहा है क्रिएट, और वो ये कि रिकंसिलिएशन किसी दर्जे के अंदर कहीं ना कहीं जाके मामला खत्म करना है, ये उनका ख्याल है, विच इज आई थिंक अनलाइक इमरान खान। और जो खत्म करना है ना, उसमें जो एक बहुत बड़ी रुकावट है, बड़ा इम्पेडिमेंट है, बड़ा फड्डा डालते हैं ना, वो बैरून मुल्क बैठे कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो चाहते नहीं है कि सुलह हो, जो यूट्यूब वगैरह पर बातें शातें करते हैं, ये उनका ख्याल। और उसके हवाले से पाकिस्तान की स्टेट जो मामला आप शायद देख ही रहे हो आजकल, लंदन से जी 2 लोगों को वापस लाना है, कितनी हकीकत है उसके अंदर,
बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये अमेरिका वाला भी जो मामला, इनसे पाक पैक को कुछ मसाइल पड़े हुए हैं, वो आपस में भी वहाँ पे लड़ पड़े थे। काबिल एहतराम है सब जो वहाँ अमेरिका में खास तौर बैठे हैं, लेकिन क्योंकि ताल्लुक रहा है ना एक उनसे, तो लेकिन वो आपस में लड़ाई होगी अभी कुछ ही अर्सा पहले। और ये जो वापस लाने वाला मामला है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगली वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि ये अमेरिका इंग्लैंड से जो खास तौर पे कह रहे हैं वापस लाने वाला, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हवाई दावे हैं, उसके पीछे बाकायदा कहानी डाली हुई है रियासत पाकिस्तान ने। वो कहानी क्या डाली हुई है वो आपके सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा ये क्रिप्टो वाला मामला क्या है इस पर भी जरा खुल के बात हो ही जाए। काफी अरसा हो गया वो हो नहीं पाई। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।